मार्वल का मून नाइट डिज्नी प्लस का अब तक का सबसे मिस्टीरियस हीरो रहा है, क्योंकि ऑस्कर इसाक का कैरेक्टर टीवी शो में अपना डेब्यू कर रहा है। अब हमें खुद नहीं पता कि हम इसे क्या एक्सपेक्ट करें, और इसी के साथ कुछ टीजर शो किए गए हैं मून नाइट की टीम की तरफ से, और कुछ लोगों ने ऐसा क्लेम किया है कि एपिसोड 4 किसी तरह का स्पेशल डेवलपमेंट लाने वाला है, और कुछ लोगों ने एपिसोड 5 एंड 6 में दिखने वाली किसी तरह की स्ट्रेंजनेस टीज की है। और इसाक ने खुद कहा था कि हमें शो को कई बार देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या रियल है और क्या नहीं। अब हम यहाँ पर एक सही ट्रैक पर हो सकते हैं, क्योंकि मून नाइट का एक प्लॉट लीक डिस्कवर किया गया है जो कि अपकमिंग एपिसोड की डिटेल्स रखता है। और उसे बताने से पहले मैं आपको टेल यू कि इसमें कुछ मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले हमारी पिछली एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लें। सो हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे स्पॉइलर के बारे में बात करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमें स्टीवन की फ्रैक्चर्ड लाइफ को दिखाया गया जो कि उससे डील करनी पड़ रही है, और हमें पता चला कि मार्क स्पेक्टर कितना डेंजरस और इनक्रेडिबली स्किल्ड है। देन ऑफ कोर्स देयर इज मून नाइट जो कि इजिप्शियन गॉड खॉन्शु का अवतार है, एंड मार्वल इनके साथ जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि वो सभी सेम माइंड के हैं। अब मून नाइट के प्लॉट की बात करें तो जो लीक आप देखने जा रहे हैं वो एक इंडिकेशन है कि मार्वल शायद स्टीवन के ब्रेन में और थोड़ा डीपर जाएगा, यानी कि मून नाइट के और भी कैरेक्टर्स हैं जो कि ऑस्कर इसाक को प्ले करने हैं। सो द बिग मून नाइट लीकेज इन प्लॉट। अब रेडिटर्स और डिस्कॉर्ड यूजर्स ने मून नाइट के स्पॉइलर को डिस्कवर किया है जो कि एपिसोड 2, 3 और 4 के थे। अब ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन ने भी एपिसोड 4 के प्लॉट ट्विस्ट को लीक किया है उसने शायद ये वेरीफाई किया है कि उसने पहले 4 एपिसोड देख रखे हैं। अब डिज्नी ने 4 एपिसोड रिव्यूअर्स को दिया था और बाकी के यानी फाइनल के 2 एपिसोड्स उसने सीक्रेट रखे थे, और उस लीकर ने ऐसा क्लेम किया था कि एपिसोड 2 इंट्रोड्यूस करेगा एक फोर्थ पर्सोना को जो कि मिस्टर नाइट होगा, जो कि स्टीवन का मून नाइट वर्जन होगा रेदर देन मार्क स्पेक्टर्स। और स्टीवन एक सूट लाइक वर्जन रिसीव करेगा जैसा कि मार्क एपिसोड 1 में पहनता है। अगर मार्क कंट्रोल में होगा तो हमें मून नाइट का सूट दिखेगा, और अगर स्टीवन कंट्रोल में होगा तो हमें मिस्टर नाइट का सूट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मिस्टर नाइट का सूट स्टीवन का नहीं है, वो हो सकता है जेक लॉकली का, और कॉमिक्स में ये बंदा भी मून नाइट की ही एक पर्सनैलिटी थी। और अगर हम ध्यान दें तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मार्क और स्टीवन आपस में लड़ रहे थे, तो मे भी यहाँ पे हैरो के आदमियों को जेक लॉकली नहीं मारा हो। और एक खास बात यह है कि जेक लॉकली एक सीरियल किलर था। उसके बाद उसने बताया कि एपिसोड 3 में हमें बाकी सारे इजिप्शियन गॉड दिखेंगे अपने अवतार के साथ, और अगर ऐसा हुआ तो हमें पता चलेगा कि इजिप्शियन गॉड्स अर्थ पे हजारों साल से थे जैसे कि इटर्नल्स थे, बट ये मून नाइट का बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट नहीं है। अब यहाँ पर एपिसोड 3 का प्लॉट ट्विस्ट ये था कि आर्थर हैरो काउंसिल के सामने आएगा और बाकी सारे गॉड्स को कन्विंस करेगा कि मून गॉड खॉन्शु और मून नाइट झूठ बोल रहे हैं, कि वो एमिट को वापस लाने का ट्राई नहीं कर रहे हैं, और यहीं पे खॉन्शु एक स्टैचू बना दिया जाएगा और स्टीवन एंड मार्क से उनकी पावर्स छीन ली जाएंगी। और सेम टू सेम ऐसा हुआ भी। एपिसोड 3 में हमने देखा कि मार्क हैरो को ढूंढते हुए गॉड्स की काउंसिल में जा फंसा, क्योंकि खॉन्शु ने हैरो को रोकने के लिए गॉड्स को सोलर इक्लिप्स का सिग्नल देके समन किया, और उन गॉड्स ने अपने अवतार के थ्रू उनसे बात की। जहां खॉन्शु के कंप्लेन करने पे गॉड्स ने हैरो को समन किया, और उल्टा हैरो ने उन गॉड्स को अपनी बातों में मैनिपुलेट करके खॉन्शु के अगेंस्ट कर दिया, जिसके बाद उसको वार्निंग मिली कि अगर उसने दोबारा स्काई मैनिपुलेट की तो वो स्टोन में कैद कर दिया जाएगा। जिसके बाद एमिट के टॉम को ढूंढने के लिए कोई रास्ता न मिलने पर उसे एक मैप को फॉलो करने के लिए फिर से स्काई मैनिपुलेट करनी पड़ी, जिसके बाद गॉड्स ने उसे स्टोन में कैद कर दिया और स्टीवन एंड मार्क की मून नाइट वाली पावर्स उनसे छीन ली गई। और एपिसोड के एंड में हमने देखा कि स्टीवन बेहोश हो गया था। द प्लॉट ट्विस्ट फॉर एपिसोड 4। और फिर लीक जंप होती है डायरेक्ट एपिसोड 4 की स्टार्टिंग से, जहां हमें पता चलेगा कि मार्क को गोली मार दी गई थी और वो ऑलमोस्ट मर चुका था, या मे बी मर चुका था। फिर वो एक मेंटल असाइलम में उठता है, और ऐसा लगता है कि ये एक प्लॉट ट्विस्ट के जैसे है जो कि हम उन टीवी शोज या मूवीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि मेंटल इलनेस को दिखा रही होती है। अब अगर मून नाइट में चीजें और भी स्ट्रेंज हो जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि मून नाइट प्लॉट लीक्स तो ट्रू ही है।
ईथन हॉक यहाँ एक डॉक्टर है जो कि स्टीवन और मार्क को हील करना चाहता है। द बिजार एनिमल फाउंड इन मून नाइट लीकेज। अब ये प्लॉट्स कंफर्म तो नहीं हो पाए हैं, बट मून नाइट एपिसोड 4 के प्लॉट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें एक अलग तरह के एनिमल का प्रेजेंस इन्वॉल्व है। मे बी ये वही एनिमल हो जिसे आर्थर हैरो एपिसोड 2 में समन करता है, जिसके बाद स्टीवन किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन के एक सरकोफेगस के अंदर लॉक्ड होगा, जहां स्टीवन एंड मार्क वहां से निकल के एक इजिप्शियन गॉड टावरेट से मिलने के लिए सेट किए गए हैं, जिसके बारे में हमने एपिसोड 1 में सुना था स्टीवन के मुंह से। अब बात कर लेते हैं एपिसोड 4 के रिलीज डेट के बारे में। तो एपिसोड वेडनेसडे 20 अप्रैल 2022 को रिलीज होगा और इसका टाइटल क्या होने वाला है ये तो हमें अभी नहीं पता। ये एपिसोड 12 PM को डिज्नी प्लस पे रिलीज हो जाएगा। बाकी हम टेलीग्राम वालों को आधे एक घंटे बाद मिल ही जाएगा। सो ये था प्रेडिक्शन डिज्नी प्लस के मून नाइट सीरीज के एपिसोड 4 का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि एपिसोड 3 को लेके आपके क्या थॉट्स थे। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि नेक्स्ट आपकी सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप मनी हाइस्ट के सीजन 1 का रिकैप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है। तो अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. She say, do you